जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी परिवार। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को यूथ का प्रैक्टिस सेट कराने के लिए जा रहे हैं। और यूथ के प्रैक्टिस सेट में ही दोस्तों साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट। किसका? साइकोलॉजी का। और लगातार अपनी क्लासें चल रही हैं। साइकोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया और EVS हो गया। ठीक है, तो ये हमारी साइकोलॉजी की 11वीं या 12वीं नंबर की क्लास है। और इससे पहले हम ये क्लास ले चुके थे। तो आइएगा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? तो ए ऑप्शन। ठीक है, तो कथन दिया गया है। एक कथन नंबर फर्स्ट हमारा है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। सेकंड है संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। और थर्ड हमारा है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना। फोर्थ है हम उम्र साथी को समझाना। और फिफ्थ है स्वयं से प्रश्न करना। ठीक है, तो तीनों के वो पाँचों के पाँचों ये कथन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसके? पढ़ाई लिखाई से संबंधित। तो हमारा ऑप्शन हमारा सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पाँचों के पाँचों कथन सही है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है? संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? ढांचा कैसा है? संरचनात्मक। ए कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। बी एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। सी एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। डी लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम। ठीक है दोस्तों, तो संरचनात्मक बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? संरचनात्मक मतलब आप लोग बता दें कि बच्चा है, भाई बिल्कुल बात सही है। बच्चा है वो किसी भी कार्य को अलग अलग तरीके को से करता है वो, और उसके दिमाग में एक नया विचार आता है। छोटे बच्चे होते हैं, आप लोगों से आप लोग देखना, छोटे बच्चे आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे। क्या उनके मन में एकदम जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है उस कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो वही अलग अलग चीज़ों की संरचना करके किसी कार्य को करना संरचनात्मक ढांचा कहलाता है। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आंसर हो जाएगा, फटाफट बताइएगा, सी। क्या? सी एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका मुझे नाम नहीं आ रहा है। उन्होंने संज्ञा दी थी कि बच्चा कैसा है? बच्चा एक छोटा वैज्ञानिक है। बच्चा कैसा है? एक छोटा वैज्ञानिक है। बिल्कुल बात सही है। और ऑप्शन हमारा कह रहा है कि एक समस्या समाधान करने वाला बच्चा है तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है? अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है भाई, सहयोगात्मक अधिगम क्या है? टीचर का सहयोग ही तो रहता है बच्चों को पढ़ाने में। उसी के बारे में बोल रहा है कि एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार रहती है क्लास में। क्या भूमिका है शिक्षक की? ए ऑप्शन कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। बी ऑप्शन सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। सी ऑप्शन उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। डी ऑप्शन एक मूक दर्शन होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना।
ये 4 ऑप्शन है, आप लोगों को बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन एक कक्षा के लिए बेहतर होगा टीचर के प्रति। फटाफट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 एक बार क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए ये क्वेश्चन है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। ऊपर सहयोगात्मक लिखा है, किसी और ऑप्शन में सहयोगात्मक है नहीं है, बिल्कुल बात सही है। तो बी में है, तो यानी कि सहयोगात्मक होना, टीचर का सहयोग देना और प्रत्येक समूह में इसका मतलब समझ रहे हैं, प्रत्येक समूह का मतलब ये है, चाहे बच्चा, कुछ बच्चे अब तो आपस में बच्चे गुट बनाए रहते हैं, भाई होशियार के साथ रहता है, थोड़ा नेल है वो अपना उसको दोस्त बना लेता है। तो यानी कि सहयोगात्मक तो उसे देना ही देना है, लेकिन सभी पे उसे नज़र रखनी है, फोकस रखनी है कि हर एक बच्चे पे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहना चाहता है। दोस्तों आप लोगों को हम और बताते हैं, आज थोड़ा क्वेश्चन थोड़े कम है, कोई बात नहीं। और आपको हम ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी नए भाई एवं बहन इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग कृपया करके यूथ का प्रैक्टिस सेट ज़रूर लेके आइएगा। किसका? यूथ का। और उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, अभी तक जितने भी सीटेट ने क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चनों को आपको रिवाइज करना है। उन्हीं क्वेश्चनों को, किसी की नोट्स के चक्कर में आप लोगों को नहीं पढ़ना है। नोट्सों के चक्कर में आप अगर पढ़ गए तो समझो आपकी लुटिया है वो डूब जाएगी। हाँ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, लुटिया डूब जाएगी अगर आप नोट्सों के चक्कर में पड़ गए। तो नोट्सों के चक्कर में न पढ़ करके आप लोग यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपको देखो ऐसे आप कहाँ पर क्वेश्चन पेपर ढूंढते फिरोगे, ठीक है। वो क्वेश्चन पेपर आप लोग लाइएगा, वहाँ पर वो लगाइएगा, और वही क्वेश्चन हम अपनी क्लास में रिवीजन कराते हैं, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चनों का आप लोग यहाँ पर रिवीजन कीजिएगा। और इससे क्या होगा दोस्तों, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट पॉइंट वर्ड रहते हैं, उन डिफ़िकल्ट वर्डों का हम आपको एकदम अच्छी तरीके से अर्थ समझा देते हैं। उन डिफ़िकल्ट पॉइंटों को हम सरल रूप से आपके सामने पेश कर देते हैं। तो क्या होता है, आपको वो चीज़ें भलीभांति समझ में आ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये काम करो, हमारा टारगेट है कि आपको 1 से 20 प्लस नंबर से प्लस कराना, और ये टारगेट हम पूरा करके रहेंगे। 100% हम ये टारगेट पूरा करके रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है दोस्तों। आइएगा क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। बच्चों की गलतियां, तो भाई बच्चे हैं, गलतियां करेंगे। भ्रांत धारणाएं, भ्रांत, देखो भ्रांत धारणा मतलब ये होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों जिनके मन में गलत बातें होती हैं, वो बिल्कुल होती हैं, उनको मुझे के डैश, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं डैश क्या हैं। ए ऑप्शन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। सी ऑप्शन, सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखो भ्रांत धारणाएं मतलब गलत धारणा ही नहीं है उनके मन में, ये मैंने पॉइंट बोला है बिल्कुल गलत बोला है, कोई गलत नहीं होता है, लेकिन सभी के मन में नहीं होता है। भ्रांत में वो भ्रमित रहते हैं कि कोई कार्य हो, देखो छोटे बच्चे हैं, उनके मन में कुछ न कुछ चलता रहता है। ये कार कैसे होगा, ये कैसे होगा, प्लेन उड़ रहा है तो ये प्लेन कैसे उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है, किस लिए। तो अलग अलग तरह के उनके मन में भ्रांतियाँ भरी रहती हैं, क्वेश्चन भरे रहते हैं, ठीक है। और गलतियाँ तो वो करते ही करते हैं, सभी को मालूम है। तो आखिर उनके मन में ये जिज्ञासा होती क्यों है, क्योंकि वही क्वेश्चन कह रहा है। अब इसका मुझे आंसर बताना है 19 का, तो 19 का हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। कौन सा? यही जो गलतियाँ, देखो गलतियाँ हैं वो शिक्षण का ही एक भाग है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित गलतियाँ, जो पढ़ेगा वो गलतियाँ बिल्कुल करेगा। हम लोगों पे नहीं होती, हम लोग भी करते हैं, वो तो बच्चे हैं, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है,
पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक, ये पियाजे साहब आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे, आपको पियाजे नहीं छोड़ेंगे। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो सीटेट में तब पियाजे लगे रहेंगे, और टेट निकालोगे तो भी दोस्तों टेट में तो पियाजे आपके पास बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं टेट और सीटेट में। और उसके बाद सुपर टेट में जब आप जाएंगे तब भी आपके पास में पियाजे रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि अलग से पियाजे के बारे में हमने एक वीडियो बना दी है, पियाजे के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बना दी है। तो आप लोग क्या करना, पियाजे को एकदम विधिवत तरीके से आप लोग वहाँ पर देख लेना। 3-4 वीडियो पढ़ी उनके बारे में। और जो अवस्थाएं होती हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन अवस्थाओं से संबंधित भी हमने सभी वीडियो बना दी हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट वीडियो बनानी थी वो हमने आपको बना दी, और आप लोग देख लेना, क्लास पढ़िए आराम से। तो पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है, बताइएगा। पियाजे: ए स्कीमा, बी प्रतिमान, सी मानसिक मैप और डी मानसिक उपकरण। फटाफट दोस्तों बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहते हैं। भाई अनुभव होता है, किसी को पढ़ाने का अनुभव है, किसी को या कोई और करने का अनुभव है। पढ़ाने का अनुभव होगा तभी तो वो सही से पढ़ा सकेगा कि नहीं। इसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा। क्या कहते हैं, स्कीमा। आपको स्कीमा मिल जाए ऑप्शन में, मेरी बात को ध्यान में रखना, ऊपर पियाजे लिखे हों और नीचे किसी भी ऑप्शन में इसमें स्कीमा लिखा हो, तो आप आंख बंद करके इस स्कीमा को टिक कर देना, आपका आंसर 100% सही जाएगा। ठीक है। स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, और चलो स्कीमा को थोड़ा समझा देते हैं, इम्पोर्टेंट है स्कीमा। तो देखो, पियाजे के अनुसार स्कीमा से तात्पर्य, अब समझना स्कीमा का मतलब क्या है। स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से लिया जाता है, एक ऐसी मानसिक संरचना से लिया जाता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। दूसरे शब्दों में स्कीमा जानने व समझने में शामिल मानसिक व शारीरिक क्रिया दोनों का वर्णन है। बिल्कुल स्पष्ट अक्षरों में हम शब्दों में आपको बता दें स्कीमा का मतलब क्या है। हम जो भी जानते हैं, सीखते हैं, करते हैं, तो सब कुछ मेरा माइंड ही तो करता है भाई। ठीक है। किसी चीज़ को किसी के बारे में जानना, किसी कार्य को करना, सीखना, तो ये सब क्या, ये स्कीमा एक वर्ड दे दिया है पियाजे जी ने, तो उसी के अंतर्गत ही करते हैं। ये मनोवैज्ञानिक भाषा है अपनी, जैसे आप साइंस में पढ़ोगे तो आपको वहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक भाषा है, तो उसी को हम स्कीमा कहते हैं। बच्चा पढ़ता, लिखता, जानता, समझता, जो कुछ है वो स्कीमा के अंतर्गत ही समाहित रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा। मुझे आशा है कि आप लोग स्कीमा को समझ चुके होंगे। ऑप्शन में स्कीमा मिले तो आप फटाफट और ठोक देना ऑप्शन को, स्कीमा वाले ऑप्शन को। अब हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। तो सपने देखने वालों के लिए रात छोटी होती हैं और उन्हें पूरा करने वालों के लिए दिन। सपने वो नहीं जो हम सोने के बाद देखते हैं, बल्कि सपने तो वो हैं दोस्तों जो मुझे सोने नहीं देते हैं। हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे से कदम से शुरू होती है, बस उसे उठाने का आप में साहस होना चाहिए। दोस्तों, ये आप अगर समझो, आपने अगर सीटेट निकाल लिया, सीटेट निकालने के बाद आपको अगर बीपीएससी टीआरई 4 में मौका मिल गया, बीपीएससी टीआरई 4 में अगर मौका मिल गया, तो मौका बिल्कुल मिलेगा, लेकिन मौका तभी मिलेगा दोस्तों जब आप लोग 1 से 20 नंबर लाओ। बिल्कुल मेरा ये सपना है 1 से 20 प्लस नंबर लाना, क्योंकि 90 नंबर वाले आप लोग देख रहे हैं कि 90 नंबर वाले वहाँ के लोग निकाले जा रहे हैं। इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ बार बार आप लोगों से कि आप लोग बस मेरे साथ थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे आप लोग तो आप लोगों के नंबर अच्छे आ जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। एक उचित प्रश्न,
एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? और इसमें जो डी ऑप्शन है वो कट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इंग्लिश में लिखा हुआ है सिर्फ, और जो हिंदी में लिखा था भाई उसका आंसर था ये। ए साम्य धारणा, बी संरक्षण, सी बुद्धि और डी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कहने का मतलब जो डी ऑप्शन है इसका हिंदी है समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। क्वेश्चन को पहले आप लोग समझिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन है एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को इस बिंदु से आगे ले जाओ। कहने का मतलब ये है, कोई बच्चा है, बच्ची कुछ भी ले लो, कोई बच्चा है, अगर कोई कुछ वो बड़ा कार्य करना चाह रहा है, अपनी उम्र से बड़ा कार्य करना चाह रहा है, या उम्र से बड़ा कार्य नहीं, फिर भी कुछ कठिन कार्य ऐसा है जो करना चाह रहा है, उससे किसी की मदद है उसमें करने के लिए। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोगों को बता दें, छोटा बच्चा है, साइकिल चलाना चाहता है, वो साइकिल चलाना चाह रहा है, लेकिन उसे वो चाहता है कि कोई उसकी साइकिल पहले पकड़े पीछे, उससे फिर धीरे धीरे करके वो सीख जाए। तो वो चाह तो रहा है कि साइकिल सीख जाए, लेकिन कैसे? वो तब सीखेगा जब उसमें किसी की मदद मिलेगी, जो उसका घर का माँ बहन कोई भी हो उसका, तो जो साइकिल को पीछे पकड़ेगा तब वो साइकिल बच्चा या बच्ची सीखेगा। तो भाई उसमें ये क्वेश्चन कह रहा है, तो उसकी जो मदद करेगा ना, तो वही कहलाता है, जिसे हम पाड़ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पाड़। और इसी को हम समीपस्थ निकटतम विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है, ये एक सिद्धांत भी है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि किसी बच्चे की मदद करना, कोई कार्य वो कोई करना चाह रहा है, उसकी मदद करना, वो पाड़ कहलाता है। बस आप लोग याद रखना, पाड़ या समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र आइएगा दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट जो अभी हमने आप लोगों को बताया। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है? लेब बायोगास्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? आइएगा, बायोगास्की साहब आ गए। फटाफट आप लोग कुछ भी मत करना, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है आप लोग फटाफट वो बता दीजिएगा। और मुझे लग रहा है हाँ, और इनका सिद्धांत ही पूछा गया है, इसमें कौन सा सिद्धांत है? ए सामाजिक पारस्परिक क्रिया, बी उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, सी अनुकूलन संगठन और डी पुरस्कार एवं दंड। तो सभी को मालूम है जो लेब बायोगास्की है वो किससे संबंधित है? सामाजिक क्रिया से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? ए अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, बी अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, सी विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित एवं अंतः निर्भर होते हैं, डी विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। फटाफट एक इसमें ऑप्शन जो आंसर है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इजी इसमें आंसर दिए गए हैं, कोई समझने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो देखो, अधिगम और विकास, अधिगम का मतलब समझते हो लर्निंग करना, पढ़ना लिखना, और विकास शारीरिक डेवलपमेंट। भाई आप पहले छोटे थे, फिर धीरे धीरे आपके शरीर का विकास हुआ, आप बढ़े, बताइएगा आप हष्ट-पुष्ट हुए, तो ये क्या हुआ? ये हमारे शरीर का विकास हुआ है। तो जब भाई अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हष्ट-पुष्ट होगा, तब हमारा अधिगम कैसा होगा? अच्छा होगा, बढ़िया होगा। बताइएगा, अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो क्या आप पढ़ सकते हो?
आइए आपको फीवर आ गया है या कुछ और प्रॉब्लम है कोई तो क्या आप अधिगम कर सकते हो, पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो। तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन हमारा सी हमारा कह रहा है, ये हमारा सही हो जाएगा कि विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित, जी एक दूसरे से कैसे संबंध रखने वाले हैं, एवं अंतः निर्भर, अंतः मतलब आंतरिक संबंध में रखते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो आप सही से अधिगम नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मुझे शायद, हाँ ये थे आज की क्लास के, ये इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। और देखो दोस्तों, हम आप लोगों को जो है वो हम स्पष्ट बोलते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी क्लास लो, मेरा कहने का मतलब समझना, मैं ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी क्लास लो, आप चाहे कहीं से भी पढ़ो, चाहे कहीं से भी पढ़ो, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है, कोई गलत नहीं पढ़ाता है। और बिल्कुल अपने ज्ञान में सब कोई अच्छे से ही सब लोग पढ़ाते हैं। तो आप लोग मेहनत कीजिएगा अच्छे से, ताकि आपके जो सीटेट में हैं अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। मुझे तो बहुत कष्ट हो रहा है जो उन लोगों को बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 2 में निकाले जा रहे हैं, वो लोग जो 90 नंबर से कम वाले हैं। बताओ, उन्होंने इतना मेहनत किया और 90 नंबर ना होने के कारण बस वो निकल रहे हैं वहाँ से। दोस्तों, जब मेरिट है, जब पॉइंटों में जाती है तो कितना महत्वपूर्ण होता है, तब लगता है मुझे भगवान मेरे 1-2 नंबर और होते, मुझे बताओ लगता है कि नहीं? बिल्कुल लगता है। अगर नहीं लगता होगा तो आप लोग जब अगर फंस जाओगे ना, वैसे तो मैं प्रार्थना करता हूँ भाई कोई ना फंसे, ऐसा ना हो, लेकिन बाई चांस अगर फंस जाते तब पता चलता है कि हाँ 1-2 नंबर का महत्व क्या होता है। और 1-2 नंबर तो छोड़ो, मैं कितना टारगेट लेके चल रहा हूँ, और जैसा हम आप लोगों को बता रहे हैं, अगर आप लोग वैसा करोगे तो 100% आप इस टारगेट्स को बिल्कुल छू जाओगे, बिल्कुल करके। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ये क्लास अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।